हेलो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। यह निराशाजनक भी है और चिंताजनक भी कि देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो को लेकर उठे सवालों का अभी भी सही तरह समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि DGCA ने इंडिगो के मुख्यालय में निगरानी दल बैठा दिया है और उसकी हर उड़ान की निगरानी हो रही है, क्योंकि तथ्य यह है कि यात्रियों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह सामान्य स्थिति का सूचक नहीं कि उसकी उड़ानें अब भी रद्द और स्थगित हो रही हैं। आखिर जब DGCA ने पायलटों को आराम देने वाले नियमों को लागू करने का फैसला 2 माह के लिए टाल दिया, तो फिर इंडिगो की विमान सेवाएं पटरी पर क्यों नहीं आ पा रही हैं? प्रश्न यह भी है कि क्या इंडिगो 2 महीने बाद DGCA के इन नियमों को लागू करने की स्थिति में होगी? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि इतनी जल्दी पायलटों की भर्ती किया जाना संभव नहीं दिखता। यह प्रश्न भी अनुत्तरित है कि दंड स्वरूप इंडिगो की उड़ानों में 10% की जो कटौती की गई, उसकी भरपाई करने के लिए अन्य विमानन कंपनियां सक्षम हैं या नहीं? यदि वे सक्षम नहीं होती तो फिर विमान यात्रियों के समक्ष पैदा हुआ संकट शायद ही दूर हो, क्योंकि यह समय पर्यटन का है। इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें रद्द होने के बाद लाखों विमान यात्रियों को जो परेशानी हुई, उससे सरकार अंततः चेती तो, लेकिन आखिर उसे इतना समय क्यों लगा और वह समस्या को समय रहते क्यों नहीं भांप सकी? इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इंडिगो के साथ साथ DGCA को जवाबदेह ठहराने के लिए क्या किया जा रहा है? DGCA के पदाधिकारियों ने इसका आकलन क्यों नहीं किया कि इंडिगो तय समय पर नए नियमों का पालन करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही है या नहीं? उनकी निगरानी के दायरे में इंडिगो तो खास तौर पर होनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे अधिक विमानों का बेड़ा उसके ही पास है। यदि DGCA तभी चेत जाता जब इंडिगो की रद्द होती उड़ानों से उपजा संकट गहरा रहा था, तो शायद स्थिति इतनी विकट नहीं होती। इस नतीजे पर पहुंचने के ठोस कारण है कि DGCA ने अपना काम सही तरह नहीं किया। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि इंडिगो प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर उससे सख्त सवाल पूछने के साथ ही DGCA पदाधिकारियों से भी जवाब तलब किया जाए। यह समझा जाना चाहिए कि इंडिगो के साथ ही DGCA की साख को भी बट्टा लगा है। जितना जरूरी यह है कि इंडिगो की कार्यप्रणाली में आमूलचूल सुधार हो और वह विमानन बाजार में अपनी हिस्सेदारी का बेजा लाभ न उठाने पाए, उतना ही यह भी कि DGCA भी अपना काम सही तरह करे, क्योंकि एक नियामक के रूप में वह विफल साबित हुआ है।
विराम।